Hello friends, myself Aditya Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Online Math Mentor. तो दोस्तों डायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे डीएलएमआर प्रिंसिपल की, एप्लीकेशन ऑफ डीएलएमआर प्रिंसिपल की। तो देखिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। एक रिजिड बॉडी जब मूव करती है, जब उसमें मोशन होता है तो उसका इक्वेशन क्या क्या बनता है, उसके मोशन को किन किन इक्वेशन से उसके मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़े टाइम को बचाने के लिए मैंने जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है उसको पहले से लिख रखा है, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि डीएलएमआर प्रिंसिपल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू डीएलएमआर प्रिंसिपल, ऑल रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस, ठीक है, किसी भी सिस्टम पे लगने वाले, अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस पर जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होते हैं और जो उस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होता है, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। यही प्रिंसिपल है डीएलएमआर का, ठीक है। तो इसी को यूज करते हुए हम यहाँ पे अपना काम करने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, टू डिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी फ्रॉम डीएलएमआर प्रिंसिपल, यानी कि डीएलएमआर प्रिंसिपल की हेल्प से हम जनरल इक्वेशन ऑफ रिजिड बॉडी को डिराइव करने वाले, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसको बेसिकली हम दो मेथड से डिराइव करेंगे। एक तो है हमारा कार्टेशियन मेथड, और इसके अगले लेक्चर में हम इसको वेक्टर मेथड से भी डिराइव करेंगे, ओके। तो चलिए हम आज देखते हैं कार्टेशियन मेथड को। तो देखिए इसमें क्या है, लेट एक्स वाई जेड be the coordinate of particle of mass m at any time t refer to a set of rectangular axes fixed in space। आपको पता है कि ये x y z क्या होता है, एक स्पेस होता है, x y z तीनों एक्सिस होते हैं, ठीक है। सॉरी फिगर थोड़ा बहुत खूबसूरत नहीं बना, सही नहीं बना, बट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये एक स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जब हम कोई एक किसी भी पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई ये हो गया। लेट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और इसमें कोई हमने एक स्पेसिफिक पार्टिकल लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक। तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो उसको हम तीनों एक्सिस के अलोंग में उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि उस फोर्स जो फोर्स एफ लग रहा है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कैपिटल एक्स है, वाई एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट है वो कैपिटल वाई है, और जेड के अलावा जो कंपोनेंट है वो कैपिटल जेड है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब देखिए बाय डीएलएमआर प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस x माइनस एम एक्स डबल डॉट, इसका मतलब देखिए क्या होता है। जो कैपिटल, ये कैपिटल एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के अलावा फोर्स का कंपोनेंट, एम एक्स डबल डॉट क्या है, ये है रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, ठीक है। देखिए वो बेसिकली होता क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है और प्लस जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होता है, तो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स आपको पता है क्या होता है, माइनस एम एक्स डबल डॉट होता है, ठीक है। और ये दोनों मिलके होते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम में, हर एक पार्टिकल के लिए अकॉर्डिंग टू डीएलएमआर प्रिंसिपल। तो इसी को डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया, ओके। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसी को ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका एक्स एक्सिस के अलावा क्या हो गया, फोर्स हो गया। वाई एक्सिस के अलावा क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई माइनस एम स्मॉल वाई डबल डॉट, and z minus m small z double dot together with similar forces acting on each particle of body। ये एक पार्टिकल की बात करी गई है, मतलब एक पार्टिकल पे ये टोटल फोर्स ये लग रहा है। जैसे ये पार्टिकल मैंने ले रखा है ना, तो एक स्पेसिफिक पार्टिकल पे क्या फोर्स लग रहा है, कैपिटल एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट एक्स एक्सिस के अलावा, वाई के अलावा क्या लग रहा है, कैपिटल वाई माइनस वाई स्मॉल वाई डबल डॉट, जेड के अलावा क्या लग रहा है, कैपिटल जेड माइनस एम इंटू स्मॉल जेड डबल डॉट, ठीक है। तो ये एक पार्टिकल की बात कर ली है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम एक पार्टिकल के लिए हमने ये बात करी है, अब इसको क्या करेंगे, हम जनरलाइज करेंगे, यानी कि पूरी बॉडी के लिए लेंगे। और पूरी बॉडी के लिए लेने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, हमको समेशन लेना होता है, ठीक है। तो एक के लिए कैपिटल एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट जीरो था, अब इसका समेशन लेंगे तो पूरा इक्विलिब्रियम में है,
तो क्या हो जाएगा, पूरा समेशन 0। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस के अलावा, ये वाई एक्सिस के अलावा, ये जेड एक्सिस के अलावा, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो गया। अब देखिए बेसिकली फोर्स को हम अगर मोशन की बात करें तो दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। एक तो अब चूंकि जनरल मोशन की बात की जा रही है, ठीक है, एक होता है लीनियर फॉर्म और एक होता है रोटेशनल फॉर्म, ठीक है। तो लीनियर फॉर्म में तो सिंपली आपको समझ में आ सकता है कि ये एक्सिस के अलावा फोर्स लग रहा है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका मूवमेंट भी लेंगे, ठीक है। अब चूंकि बॉडी पूरी तरह से इक्विलिब्रियम है तो इसका मूवमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट जब मूवमेंट इसका लेंगे तो एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इसका क्या हो जाएगा, वाई जेड माइनस, देखिए एक पार्टिकल की अगर बात करें तो जेड एक्सिस के अलावा उसका मूवमेंट होता है स्मॉल वाई इंटू कैपिटल जेड माइनस एम जेड डबल डॉट, यानी कि डिस्टेंस आपको पता है मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू एफ इंटू आर, ठीक है, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जेड एक्सिस के अलावा फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, माइनस ये जेड एक्सिस के अलावा सॉरी वाई एक्सिस के अलावा फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जेड। और चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ही ले रहे हैं तो उसके अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली एक्स एक्सिस के अबाउट जब निकालते हैं तो वो ये निकलता है, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस के अलावा जब निकालेंगे तो ये आएगा, और जब जेड एक्सिस के अलावा निकालेंगे तो मूवमेंट ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल फोर्स और ये टोटल मूवमेंट ओवरऑल बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें देखिए जब हम ये बेसिकली हमारे पास 6 इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, ओके। तो बेसिकली हमारे पास 6 इक्वेशन हैं और इनको हम थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को अगर अंदर अप्लाई करें तो हो जाएगा सिग्मा कैपिटल एक्स minus sigma m x double dot equals to 0, and you can write this as sigma x equals to sigma m x double dot, ठीक है। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म होगा इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं सिग्मा कैपिटल y इक्वल टू सिग्मा m y डबल डॉट एंड सिग्मा कैपिटल z इक्वल टू सिग्मा m z डबल डॉट। बेसिकली ये 3 इक्वेशन हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब चलिए चौथा, पांचवा, छठवां हम यहाँ से ड्राइव करते हैं, ठीक है। बेसिकली इक्वेशन तो हमारा मिल चुका है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं एक करके बताता हूँ, बाकी दोनों का डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखिए सिग्मा को अंदर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सिग्मा स्मॉल वाई सिग्मा स्मॉल वाई कैपिटल जे, ओके, माइनस सिग्मा एम स्मॉल वाई स्मॉल जेड डबल डॉट, ठीक है। और देखिए माइनस सिग्मा स्मॉल जेड एंड कैपिटल वाई एंड प्लस सिग्मा एम स्मॉल जेड एंड वाई डबल डॉट, स्मॉल जेड स्मॉल वाई डबल डॉट। बेसिकली आपको ये मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक साइड में कर लेते हैं और इसको एक साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा सिग्मा एम सॉरी सिग्मा वाई कैपिटल जेड माइनस सिग्मा स्मॉल जेड कैपिटल वाई इक्वल टू, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा सिग्मा एम वाई जेड डबल डॉट, और ये इधर जाएगा तो माइनस सिग्मा एम जेड ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको इधर लाके और इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे, सिग्मा एम कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्मॉल जेड डबल डॉट माइनस सिग्मा सॉरी सिग्मा तो बाहर आ गया है, सिग्मा एम ये हो जाएगा स्मॉल जेड वाई डबल डॉट इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा सिग्मा वाई कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड कैपिटल वाई। देखिए ये इस इक्वेशन का क्या हो गया, मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा बेसिकली 4 बन गया, ठीक है। ये कैसे आया, मैंने इसीलिए 2 स्टेप इसके कर दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये यहाँ से नहीं आया, ठीक है, दिस दिस दिस। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन से देखिए क्या लिख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। इस वाले इक्वेशन से देखिए हम लिख सकते हैं सिग्मा एम
सिग्मा m z डबल डॉट माइनस x z डबल डॉट इक्वल टू सिग्मा x स्मॉल z कैपिटल x माइनस स्मॉल x कैपिटल z. दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड सिग्मा m x y डबल डॉट माइनस y x डबल डॉट इक्वल टू सिग्मा स्मॉल x कैपिटल Y माइनस स्मॉल y कैपिटल x. दिस इज इक्वेशन नंबर 6. तो देखिए बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 these 6 equations are called general equation of motion. ओके, तो ये बेसिकली हमारे 6 इक्वेशन मिल गए और ये हमारे होता है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन. इनको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो देखिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि कम से कम समय में आपको सारे कंटेंट अवेलेबल करा सकूं. अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हैं इसका. ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करके अपना काम खत्म करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ओके. अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन था. ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं डी ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ सिग्मा एम एक्स सिंगल डॉट. ठीक है, यहाँ एक्स डबल डॉट का मतलब क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो एक डॉट हमने हटा दिया, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डी टी ऑफ सिग्मा एम एक्स सिंगल डॉट. ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा कैपिटल एक्स. इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 था ये. इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ सिग्मा एम वाई सिंगल डॉट इक्वल टू सिग्मा दिस, एंड ऑल्सो वी कैन राइट दैट डी डी टी ऑफ सिग्मा एम जेड डॉट इक्वल टू सिग्मा कैपिटल जेड. ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 2 3 से हमको मिला. और चलिए ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से हम क्या लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ सिग्मा एम स्मॉल जेड एक्स डॉट माइनस एक्स जेड डॉट इक्वल टू सिग्मा वाई जेड माइनस जेड वाई. ठीक है, इसी तरह से ये देखिए इक्वेशन नंबर 4 से ये आया है. इसी तरह डी डी टी ऑफ सिग्मा एम, ठीक है, डी डी टी ऑफ सिग्मा एम जेड एक्स डॉट माइनस एक्स जेड डॉट इक्वल टू सिग्मा जेड कैपिटल एक्स माइनस एक्स कैपिटल जेड. इसी तरह से इक्वेशन नंबर 6 से हो जाएगा डी डी टी ऑफ सिग्मा एम स्मॉल एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट इक्वल टू सिग्मा एक्स कैपिटल वाई, सिग्मा एक्स कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल एक्स. तो देखिए बेसिकली 1 2 3 4 5 ऐसे ये 6 इक्वेशंस को हमने इस फॉर्म में लिखा है. अब मैंने क्यों इस फॉर्म में लिखा है मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए मैं बिल्कुल लैंग्वेज पूरी तरह से लिख रहा हूँ ताकि आपको अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. आप आराम से इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए मैं पूरी लैंग्वेज लिखता हूँ. तो द फर्स्ट 3 इक्वेशन शो दैट first 3 equations show that the rate of change of linear momentum
momentum in any direction is equal to the total external forces, which equal to the total external forces in the total external forces in that direction, in that direction. And the last three equation express that, यानी कि ये तीनों, and the last equations express that the rate of change of angular momentum, the rate of change of angular momentum about any given axis, is equal to the total moment of all the external अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मैंने लिखा है द फर्स्ट थ्री इक्वेशंस दो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या होता है एम एक्स डबल डॉट, यानी कि एम भी आपने बचपन में पढ़ा होगा 10th क्लास में। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो वही यहाँ पे सिग्मा एम बी मींस पूरी बॉडी का मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो पूरी बॉडी के लीनियर मोमेंटम का जो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो उस एक्सिस के अलावा, जिस एक्सिस के अलावा आपने लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज निकालना है वो किसके बराबर होगा, उस एक्सिस के अलावा लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, यानी कि सिग्मा कैपिटल एक्स के बराबर। इसी तरह वाई एक्सिस के अलावा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो वाई एक्सिस के अलावा लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स यानी कि सिग्मा कैपिटल वाई के बराबर होगा। इसी तरह से जेड एक्सिस के अलावा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो जेड एक्सिस के अलावा लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करते हैं मैंने एक्सप्लेन किया। अब इधर आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की बात करी थी मैंने, अब चूंकि जनरल मोशन की बात करी गई है तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, ठीक है, आप कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखिए ये वाई होगा, ठीक है, ये जो होगा ये वाई होगा और ये भी वाई होगा, देखिए एक्स एक्सिस। अब ये लीनियर मोमेंटम तो हमने एक्स वाई जेड के अबाउट निकाल लिया, अब एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे एक्स वाई जेड के अबाउट। देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जो चेंज ऑफ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सिग्मा एम स्मॉल जेड एंड वाई डॉट माइनस वाई जेड डॉट। तो ये किसके बराबर होगा, टोटल मोमेंट्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, उस एक्सिस के अबाउट लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा उस मोमेंट के बराबर होगा क्या, उस एक्सिस के अबाउट जो चेंज ऑफ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। यानी कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट इतना है, सॉरी, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
वो निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, उसी एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट जो टोटल मूवमेंट्स है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया, ये वाई एक्सिस के अबाउट हो गया और ये जेड एक्सिस के अबाउट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि 6 इक्वेशन हमको मिले, 3 तो लीनियर फोर्स के फॉर्म में मिले और 3 मोमेंट्स के फॉर्म में मिले। ठीक है, और यहीं से हमने चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी निकाला और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी निकालना सीखा। ठीक है, इस तरह से हमने इस लेक्चर में बहुत सी बातें पढ़ी। अब देखिए इन सारी चीज़ों को हम आपको अभी तक तो कार्टेशियन फॉर्म में बताएं, अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वेक्टर मेथड से आपको डिराइव करके दिखाने वाले। ठीक है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कहीं कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो या कुछ मैं और इम्प्रूव कर सकूं। आप अपना सजेशन मुझे भेज सकते हैं या कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके या आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेरी मेल आई डी जो है वो है आदित्य सिंह 01071997@gmail.com। आप इसमें कोई भी मेल कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी हो तो। ठीक है, चलिए तो ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो।